In the previous lecture, we have discussed about the DDL command and DML command. तो वो DDL command में आपने create, alter and drop table देखा. I mean we talked about the table and उस table पे हम क्या क्या operation apply कर सकते हैं. And in case of the DML command, उस table के अंदर अगर हमें कोई data insert करना है तो आपने उसमें insert, delete, update command देखे. तो दैट मीन्स टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर आपको कुछ रखना है, निकालना है, कुछ वो करना है तो आप वहाँ पे DML ऑपरेशन लगाएंगे. और DML ऑपरेशन में बेसिकली वी लर्न इन दैट इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट ऑपरेशन. नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास सब लैंग्वेज आती है SQL की, दैट इज नथिंग बट द DQL, दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज. Means whatever you have the query, according to your query the database will reply the answer कि आपको जो चाहिए. तो ऑलरेडी आप जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं इसमें कुछ प्री डिफाइंड टेबल्स बनी है विथ डेटा. तो आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट, आई मीन ऑलरेडी यू हैव क्रिएटेड द टेबल, बट यहाँ फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दो टेबल ले रहे हैं. द फर्स्ट वन टेबल इज नथिंग बट यहाँ पे ये डिपार्टमेंट टेबल है. इस डिपार्टमेंट टेबल में हमारे पास तीन चीजें हैं, दैट इज डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन. And the second table is nothing but the employee table, that is a EMP table जिसका नाम रखा गया. और इसमें 8 attributes हैं, employee number, e-name, job, MGR, hire date, sal, commission and department number. अब ये इन दो टेबल में से यहाँ पर क्या हर एम्प्लॉय के सामने भी उसका डिपार्टमेंट नंबर यहाँ मेंशन हो रहा है. आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डिपार्टमेंट टेबल है हमारे पास उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एम्प्लॉय के सामने यहाँ पर एक डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पर मेंशन है. ये तो इस डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग अगर आप इसका नाम देखना चाहें तो यहाँ अकाउंटिंग और न्यूयॉर्क है उसका लोकेशन. तो यहाँ पर आप चाहते तो यहीं पे 2 कॉलम एक्स्ट्रा डालते तो फिर वो पहले वाली बात आ जाती कि डेटा रिडंडेंसी बढ़ जाएगी. इन दिस टेबल आई मीन यहाँ पर इसको एक टेबल में ना स्टोर करके 2 डिफरेंट टेबल में डाली गई. एक में एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन और दूसरी टेबल में डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन. अगर आपको डिपार्टमेंट के बारे में जानना है तो आप पहली टेबल में जा सकते हैं. इन दिस 2 टेबल विच टेबल इज एक्टिंग एज अ मास्टर टेबल और यू कैन से पेरेंट टेबल एंड विच टेबल इज एक्टिंग एज अ यू कैन से यहाँ पर चाइल्ड टेबल. तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो डिपार्टमेंट टेबल है वो हमारी पेरेंट टेबल है और जो एम्प्लॉय टेबल है वो चाइल्ड टेबल है. कारण क्या है, एक डिपार्टमेंट के अंदर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट 10 में यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आई मीन 3 एम्प्लॉयज हैं. इसी तरह से डिपार्टमेंट 30 में आप देख सकते हैं 6 एम्प्लॉय हैं. 20 में भी कुछ 5 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं. तो आई मीन अ सिंगल डिपार्टमेंट कंटेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बट एक एम्प्लॉय कई डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं कर सकता. तो विद दिस पिक्चर यू कैन से हियर इन दीज 2 टेबल्स डिपार्टमेंट टेबल इज एक्टिंग एज अ मास्टर टेबल और यू कैन से पेरेंट टेबल. द एम्प्लॉय टेबल इज एक्टिंग एज अ चाइल्ड टेबल और कह सकते हो स्लेव. मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप आपने CO में भी पढ़ा होगा. आप टेक्निकली मास्टर एंड स्लेव कह सकते हैं एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कह सकते हैं. तो ये दोनों टेबल में अगर हम देखें तो फिजिकल कॉमन कॉलम क्या है हमारे पास. पहली टेबल में अगर आप देखें डिपार्टमेंट नंबर है तो दूसरी टेबल में भी एक कॉमन कॉलम है, दैट इज अ डिपार्टमेंट नंबर. इन 2 कॉलम की मदद से आप कह सकते हैं कि यस ये दोनों टेबल में कुछ ना कुछ रिलेशन है, क्योंकि अगर आप डिपार्टमेंट 10 के इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप पहली टेबल पे जा सकते हैं. अब इन्हीं 2 टेबल की मदद से हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्वेरीज करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेरी. ये वेयर कंडीशन आई मीन सेलेक्ट स्टेटमेंट का यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग यूज़ करते हुए आ ही रहे हैं कि सेलेक्ट स्टेटमेंट में हम कैसे करेंगे. तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस आपको दिखाने थे मुझे. ओके, इट्स नॉट अवेलेबल इन द PPT, आई विल टेल. क्या क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट हम यहाँ पे ही आ जाते हैं. तो हमारे पास देखिए ये डिपार्टमेंट टेबल को आप रन करेंगे तो उसका डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30, 40 और इसी तरह से ये आ गया. इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इससे रिलेटेड इसकी जो चाइल्ड टेबल है दैट इज द EMP टेबल. EMP टेबल को भी अगर आप रन करके देखें तो उसका स्ट्रक्चर ये है. ये अब सपोज यहाँ पर हमें
ये देखना है कि अगर मैं ये बोलूं कि डिस्प्ले ऑल दोज एम्प्लॉय, इफ आई आस्क द क्वेश्चन हियर डिस्प्ले ऑल दोज एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर 10, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। तो ये मेरी क्वेरी है कि मैं उन लोगों को देखना चाह रही हूँ, उन एम्प्लॉयज को देखना चाह रही हूँ जिनका डिपार्टमेंट 10 है, दोज हु आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट 10। तो आप देख सकते हैं केवल ये 3 रोज फिल्टर करके दिया, क्योंकि 3 ही आदमी ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ 10 यू कैन राइट हियर 20 ऑल्सो। तो आप देख सकते हैं कि 20 का डेटा आ जाएगा। अगर आप यहाँ 20 की जगह 30 डाल देंगे तो 30 का डेटा आ जाएगा। सपोज अगर मुझे 2 लोगों का निकालना हो कि डिस्प्ले ऑल दोज एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट 10 और 20, क्योंकि अगर मैंने लिखा डिपार्टमेंट 10 एंड 20 तो ऑब्वियस सी बात है एक एम्प्लॉय 2 जगह काम नहीं कर रहा, तो एंड के केस में ये 0 रिकॉर्ड देगा। चलो करके देखते हैं। एंड DPT नंबर इक्वल टू 10, ऐसा कोई एम्प्लॉय हो जो दोनों जगह काम कर रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या आया, नो डेटा फाउंड, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं है जो बोथ द डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो। बट इफ राइट हियर एंड कंडीशन की जगह अगर मैंने यहाँ और लगाया, और या तो डिपार्टमेंट 20 का एम्प्लॉय हो या 10 का, तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट आएगा। और आप देख रहे हैं कि केवल उन्हीं एम्प्लॉयज को डिस्प्ले कर रहा है जो 10 या 20 में काम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे तो अगर आप देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वेयर कंडीशन के साथ आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हो कि एक कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई, फिर और करी और फिर ये लिखा। अगर आपको ये देखना है कि ये तो लंबा लग रहा है 2-2 बार डिपार्टमेंट नंबर, तो आप यहाँ पे इन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसी काम को ऐसे भी कर सकते हैं। इन जो होता है एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज को रिट्रीव करता है, तो उसमें इक्वल टू नहीं लगाना होता। डिपार्टमेंट इन लिखा, इन एक ऑपरेटर है यहाँ पे SQL में एज अ ऑपरेटर काम करता है, तो आपने यहाँ पे लिखा वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन 10, 20। आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज बता दोगे तो वो जो पिछली कंडीशन मैंने लिखी थी सेम, आप चाहे तो देख लो पिछले का रिजल्ट यहाँ 8 आया, 8 ही आएगा अगेन अगर आप इसे रन करोगे तो आप देखो सेम 8 आंसर ही आया। आई मीन यू कैन राइट इन दिस मैथड, और जो प्रीवियस मैथड एंड कंडीशन लगाया था आप वैसे कर सकते हो। तो जो एंड और कंडीशन मैंने लगाए हैं दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल रिलेशनल ऑपरेटर, जो रिलेशनल ऑपरेटर है। बट एडवांस रिलेशनल ऑपरेटर आपका इन है, आई मीन इन है, इज है, लाइक ऑपरेटर है, बहुत सारे ऑपरेटर से अभी धीरे धीरे सीखते हैं। तो कुछ हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर है उनके एडवांस वर्जन्स भी हैं, ताकि आपको इतने सिम्टम्स याद न रखने पड़े, सिंबल्स याद न रखने पड़े। तो ये तो हुआ कि अगर एम्प्लॉयर्स, यहाँ पे हमने एक क्वेरी करी कि उन लोगों को डिस्प्ले करा। अगर मैं बोलूँ कि डिस्प्ले ऑल दोज एम्प्लॉय हु सैलरी बिटवीन 2000 एंड 3000, मुझे उन लोगों की डिस्प्ले कराना है जिनकी सैलरी 2000 से 3000 के बीच है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सेल, नॉर्मल मैथमेटिक्स में आप क्या लिखोगे, सैलरी बिटवीन की बात मैंने करी, तो आप लिखोगे क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 एंड सेल लेस देन इक्वल टू 3000। अब आप इसे रन करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये इतने सारे एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 2000 से लेके 3000 के बीच में है। तो ये 5 एम्प्लॉय आ रहा। आप इसी काम को एडवांस रिलेशनल ऑपरेटर में अगर आप करो तो इसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, आप यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन ऑपरेटर, वेयर सेल बिटवीन 2000 एंड 3000। अब आप देखिए आपको ये रिमेंबर नहीं करना लेस देन, और जो बिटवीन ऑपरेटर है वो लेस देन, ग्रेटर देन, आई मीन ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन लेगा। आई मीन 2000 और 3000 भी इंक्लूडेड होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन बिटवीन द 2000 एंड 3000। अगर आपको ये करना है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा सेल ग्रेटर देन 2000 एंड सेल लेस देन 3000।
बट अगर आपको इक्वालिटी वाली चीजें लेनी कि 2000 एंड 3000 इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द रेंज, देन यू कैन यूज हियर वेयर सेल बिटवीन 2000 एंड 3000। तो आप इसे सेलेक्ट करो तो आप देखोगे सेम आंसर आएगा, जो कि ये आंसर आपका नॉर्मल ऑपरेटर 5 रो ही सेलेक्टेड है यहाँ ब्लैक वगैरह की। इनकी सैलरी आप देख सकते हो 2000 से 3000 के बीच में ही है। एंड इसी तरह से अगर मैं ये बोलूं कि डिस्प्ले दोज एम्प्लॉय हुज एम्प्लॉय नंबर इज 7782, आप यहाँ पे वेयर कंडीशन अगेन चेंज कर सकते हो। Select star from EMP where EMP number equal to 7788। तो ये आ गया स्कॉट का, जिसकी सैलरी 3000 है यहाँ पर। तो ओनली वन रिकॉर्ड फाउंड बेस्ड ऑन दिस एम्प्लॉय नंबर। ऑब्वियसली एम्प्लॉय नंबर इज अ यूनिक नंबर और यू कैन से प्राइमरी नंबर है, तो एक ही एम्प्लॉय एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब मैं यहाँ बार बार देखो स्टार लगा रही हूँ, इंस्टेड ऑफ द आप यहाँ पर स्टार की जगह केवल आप यहाँ पर मैं ये बोलूँ कि डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर एंड नेम। अगर आपको केवल उसका नाम एम्प्लॉय का नंबर और नेम करना है तो आप यहाँ पे कॉमा लगाएं और ई नेम लिखें। जिस जिस कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है केवल आप वही डिस्प्ले करा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉय का नंबर और ई नेम ही डिस्प्ले हो रहा है। ये दो चीजें ही हमें चाहिए थी। आपने अगर आपको चाहिए सैलरी चाहिए तो आप सैलरी भी ले लीजिए, सैलरी भी आ जाएगी। तो आपको जितने कॉलम चाहिए फिर वो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। आप सैलरी को मिडिल में रख लें, नेम को बाद में रख लें। अब देखिए जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर ई नेम अच्छा नहीं लग रहा, आप इसका एलियास नेम दे सकते हैं, आई मीन निक नेम दे सकते हैं। वो निक नेम कैसे करना है, अब आप देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर के बाद मैंने एक स्पेस डाला, देन यहाँ पे डबल कोट्स डालिए और यहाँ पे आप कंप्लीट नेम लिख सकते हैं, एम्प्लॉय नेम। देन आप इसे रन करोगे तो अब एमपी नंबर की जगह आप देखिए उसकी हेडिंग में आएगा एम्प्लॉय नेम। ठीक है, इसी तरह से आप एम्प्लॉय का नेम नंबर की जगह मैंने नेम लिख दिया, यहाँ पे आप नंबर लिख सकते हैं, नंबर, बिकॉज इट इज अ एम्प्लॉय नंबर, इट्स नॉट नेम। तो ये एम्प्लॉय नंबर आ गया। मीन हेडिंग अगर आप चाहें तो यहाँ पर बदल सकते हैं। दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे डबल कोट्स, एक चीज और यहाँ पे स्पेस की जगह अगर आप यहाँ पे एज कीवर्ड यूज करेंगे, एज इज ऑप्शनल, कि एम्प्लॉय नंबर एज एम्प्लॉय नंबर, तो आप यहाँ पे कंप्लीट नेम, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एज के साथ भी रन कर सकते हैं, तो भी वही सेम ही रिजल्ट है। एज आप यूज करना चाहें तो यूज करें, ना यूज करना चाहें तो ना करें। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज लिखने जा रही हूँ कि अगर हम डबल कोट्स ना लगाएं तो क्या ये लेगा, चेक करके देखते हैं क्या एरर आएगी। नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे 2 आया, लेकिन अगर मैं इसे अंडरस्कोर के साथ कर दूं और इनको ज्वाइन कर दूं तो आप देखिए यहाँ पर ये ले लिया, और साथ ही साथ मैंने सारा लोअर केस डाला ही अपर केस में डिस्प्ले करने लगा। तो आप 3 वेज मैंने बताया, आप एज कीवर्ड यूज कर सकते हो या डबल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, विदाउट डबल कोट्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप 2 वर्ड्स ले रहे हो तो आपको ये अंडरस्कोर के साथ लिखना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन राइट हियर ओनली सिंगल वर्ड, देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। आप यहाँ पे देखो एम्प्लॉय कीवर्ड आएगा, दैट मीन्स एम्प्लॉय नंबर को एम्प्लॉय आ गया। आप यहीं पे एम्प्लॉय नंबर भी लिख सकते हो अंडरस्कोर के साथ। तो दिस इज कॉल्ड द कॉलम एलियास। आपने देखा कि कॉलम के नेम को जो हम डिस्प्ले करा रहे हैं उसके लिए जो आपने निक नेम दिया या एलियास, ALIAS बोलते हैं, एलियास का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर। एलियास का मतलब उसका निक नेम हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको जितने कॉलम चाहिए आप यहाँ पर, अब देखिए जैसे यहाँ पे अगर मुझे ये बोलूँ कि हर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर, उसका एम्प्लॉय का नाम और उसकी टोटल सैलरी। टोटल सैलरी का मतलब है कि ईयरली उस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिल रही है। तो लेट्स टेक यहाँ पर मैंने सेल के बाद एक और लिया, सेल इंटू 12 कर दिया, और साथ में इसका एलियास मैंने यहाँ पर लिख दिया
टोटल सैलरी। तो आपने इसको सैलरी को क्या किया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका एलियास डाल दिया टोटल सैलरी। ये एनुअल सैलरी भी डाल सकते थे। अब देखिए गड़बड़ क्या हो गया, यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर नहीं लगाया, वो 2 कीवर्ड हो गया ना। तो रन कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी 5000 है, उसे 12 से मल्टीप्लाई करो 60,000 आ जाएगी एनुअल सैलरी उसकी, जो टोटल सैलरी है। तो लाइक दिस वे यू कैन यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं कि आपको जो डिस्प्ले कराना है आप यहाँ पर वो काम कर सकते हैं। विथ वेयर कंडीशन, विदाउट वेयर कंडीशन, इट डिपेंड्स ऑन योर क्वेरी कि व्हाट यू वांट्स टू डिस्प्ले हियर।